हेलो क्लास 9th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बच्चे अपना एक न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। और ये एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। यहाँ पे हम सारे कंसेप्ट को पहले ही क्लियर कर लेंगे, यहीं से क्लियर करके जाएंगे क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहां में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी, तो चलो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही। देखिए जी, चैप्टर का नेम क्या है? ट्रायंगल। सबको पता है ट्रायंगल क्या होता है, बट कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज करने में क्या जा रहा है। ठीक है जी, देखिए ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर हैविंग थ्री साइड। ट्रायंगल क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है जिसकी थ्री साइड्स होती हैं। सबको पता है? किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है? मैम सब पता है। देखो, ट्रायंगल की तीन साइड होंगी, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड एंड एक ये वाली साइड। तीन साइड्स होती हैं। साइड्स के साथ साथ और ट्रायंगल में क्या हो सकता है भाई? ट्रायंगल के एंगल्स भी तो होंगे ना, उनको कहाँ ले जाओगे? तो देखो, ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल एंड एक ये वाला एंगल। हम ये वाला एंगल कर रहे हैं, इनको नेम भी तो दे सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ साइड की बात करें तो ट्रायंगल की भाई तीन साइड कौन कौन सी हैं? एक हो सकती है ए बी, एक साइड हो सकती है बी सी एंड एक साइड हो सकती है ए सी। है ना जी? ट्रायंगल की तीन साइड हमें मालूम है। ठीक है, ट्रायंगल के अगर हम एंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल्स के कितने एंगल्स होते हैं? वो भी तीन होते हैं। कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। किसी को इस चीज में कोई डाउट? ट्रायंगल सबको पता है और ट्रायंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया। एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके की तीन साइड्स होंगी, है ना? क्लोज फिगर ध्यान रखना, क्योंकि तीन साइड तो हम ऐसा भी कोई फिगर बना दें, ऐसे भी कोई फिगर बना दें भाई, ये भी तो तीन साइड है, एक दो तीन, लेकिन क्लोज फिगर होना चाहिए वो तीन साइड्स के साथ साथ। तो भाई जब हम इसको क्लोज करेंगे ना तो ये ऐसे ही क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो इस शेप को हम बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, कोई डाउट नहीं है? ट्रायंगल का एक सिंबल भी होता है लाइक ऐसे। मैंने अगर बहुत जगह ऐसे भी लिखा हुआ है लाइक ऐसे, समझ जाना ये ट्रायंगल है। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लें। देखिए बच्चे, ट्रायंगल पढ़ लिया, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के टाइप्स। ट्रायंगल तीन टाइप्स के होते हैं। साइड बेसिस पे ट्रायंगल तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? स्केल एंड ट्रायंगल। देखो मैंने ट्रायंगल का सिंबल बनाया है, समझ जाना ये ट्रायंगल लिखा है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं साइड बेसिस पे? साइड बेसिस पे मतलब हम इनको साइड के बिहाफ पे जज करेंगे। कैसे? देखो, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं पहले एक बार रिवाइज कर ले। थ्री टाइप्स के। कौन कौन से? स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है बच्चे? स्केलिन ट्रायंगल होता है, देखो अब मैंने कलर से इनको अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब आपको समझने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी की कोई भी साइड सेम नहीं होती। लाइक अगर ये है 2 सेंटीमीटर की, ये है 3 सेंटीमीटर की एंड मे बी ये हो सकती है 4 सेंटीमीटर की, है ना? मतलब कि क्या, स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, जिसकी तीनों साइड्स सेम नहीं होती। ये समझ में आ गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहली बात तो नेम से भी पता चल रहा होगा, इक्विलेटरल इक्वल, है ना? और मैंने कलर से भी आपको डिफाइन कर रखा है, सेम कलर है। दैट मीन्स व्हाट, कि इसकी तीनों साइड सेम होंगी। कैसे? अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, क्वेश्चन में बोला कि एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, तो समझ जाएंगे हम कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब और 2 सेंटीमीटर मतलब इसकी तीनों साइड्स 2 सेंटीमीटर की ही होनी है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चे? जिसकी की तीनों साइड सेम होती हैं। स्केलिन ट्रायंगल क्या? कि जिसकी की कोई भी साइड सेम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कलर से पता चल रहा है, दो साइड सेम कलर की, एक साइड अलग अलग कलर की, सॉरी, है ना? दैट मीन्स व्हाट, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी की कोई भी दो साइड
सेम होंगी एंड थर्ड साइड हमारी अदर होगी, मतलब कुछ और होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये साइड हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने बोल दिया ये साइड भी हमारी 4 सेंटीमीटर है, और इस साइड को मान लो ये है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो दो साइड सेम होंगी, एक हो गई अलग। ठीक है, ये क्या होता है बच्चे हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल पढ़ लिया हमने सबसे पहले, क्या होता है जिसकी की 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब कि साइड के बेसिस पे ये 3 टाइप के हो सकते हैं, स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल कोई भी साइड सेम नहीं होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों ही साइड सेम हो जाएंगी, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि दो साइड सेम होंगी, तीसरी साइड अलग होगी, कुछ और होगी। ठीक है, आई नो बच्चे ये चीज आपको पता है, बट एक बार रिवाइज करके चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे अब हम। नाउ अगेन वी हैव टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बट हियर बाय एंगल। हमने वो अभी लास्ट पढ़ा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स, मतलब साइड्स के बिहाफ पे पढ़ लिया। यहाँ हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे एंगल के बेसिस पे। कैसे, देखो एंगल्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं। एक्यूट एंगल होता है ना जी, हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एंड हमारे पास एक क्या होता है राइट एंगल होता है। 3 एंगल्स होते हैं। अब इन्हीं तीनों के बिहाफ पे ट्रायंगल भी बन जाएंगे। देखो एक होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नाम से ही पता चल रहा होगा, जो कि 90 से छोटा होगा, जिसके कि तीनों एंगल्स जो होंगे हमारे एंगल 3 होते हैं, है ना। ये तीनों एंगल हमारे 90 डिग्री से छोटे होंगे। एक्यूट मतलब पता है ना, 90 से छोटे वाले क्या होते हैं भाई, एक्यूट एंगल्स होते हैं। अगर उनको ट्रायंगल में देखें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होगा जो कि 90 से छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है। सपोज ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, मतलब कि ये तीनों ही एंगल्स 90 से छोटे होंगे। क्या होता है बच्चे ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, समझ में आया। राइट एंगल ट्रायंगल भाई देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, वो हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल, मैंने बोला कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल हमारा 90 से बड़ा होगा। भाई 90 से बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज होता है, 90 से छोटा होता है तो एक्यूट होता है, एग्जैक्ट 90 होता है तो वो राइट होता है ना। इसको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना जी। मैंने बोला देखो ये हमारा एंगल लेट सपोज 120 का है, 90 से बड़ा है, दो कोई भी हो एक्यूट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोई भी एक एंगल हमारा 90 से बड़ा होगा। ठीक है, एनी डाउट। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंगल के बेसिस पर पढ़ने होते हैं, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड व्हाट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया। यहां तक हमने अपना कर लिया रिवीजन, जो कि हमें ट्रायंगल के बारे में पहले से पता था। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में जो कि नया है वो देख लेंगे। बच्चे अब देखेंगे हम असली चीज इस चैप्टर की, वो क्या है, कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कन्ग्रुएंसी क्या होती है ये देख लो। पहले एक बार डेफिनेशन देख ले, फिर इसकी मतलब क्या है इसमें वो समझाती हूँ। कन्ग्रुएंट मीन equal in all respect or figure whose shape and size are both the same. That means बच्चे क्या होता है, देखो पहले तो आप मेरी भाषा में सुन लो। कन्ग्रुएंसी मीन्स होता है, कन्ग्रुएंट मीन्स होता है डिक्टो सेम, डिक्टो, है ना, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं। मैंने बोला कि ये एक मेरा ट्रायंगल है और ये एक मेरा ट्रायंगल है, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। कैसे, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखती हूं तो बिल्कुल ये इसको ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, 19-20 कहीं से भी बिल्कुल बड़ा नहीं, बिल्कुल बराबर। ठीक है, उसका मतलब होता है कन्ग्रुएंस। ठीक है, शेप और साइज दोनों में, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, और इसी के बराबर का ये सर्कल है,
भाई देखो मैंने शेप की बात करी थी, तो ये और ये क्या हमारे कंग्रुएंट हैं? नहीं है। क्यों? शेप मैच नहीं हो रहा। बोला चलो ठीक है मैम शेप मैच कर देते हैं। मैम क्या ये अब ट्रायंगल कंग्रुएंट है? नहीं है। साइज मैच नहीं हो रहा है ना। कंग्रुएंट दिखाने के लिए हमको शेप और साइज दोनों एकदम इक्वल चाहिए। ऐसा बिल्कुल डिक्टो कार्बन कॉपी मान लो। आपके इयररिंग्स होते हैं भाई, गर्ल्स के इयररिंग्स होते हैं, बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक इयररिंग छोटा है एक इयररिंग बड़ा है, नहीं होता ना। वही सेम चीज बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम, उसको हम बोलते हैं कंग्रुएंट। ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स सपोज ये एक हमारा ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल डिक्टो क्या है बच्चे? सिमिलर है, सेम है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंग्रुएंट। ठीक है, डिक्टो कार्बन कॉपी। अब समझ में आ गया ना, शेप से जा रहा है ना कहीं साइज से जा रहा है, बिल्कुल उसका जुड़वा भाई ऐसे मान लो। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। अब हम साइड और एंगल दोनों के बिहाफ पे देख लें इस चीज को। नेम दे दू इसको ए बी सी, इसको नेम दे दू पी क्यू आर। मैंने बोला ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है भाई, डिक्टो है कंग्रुएंट है। अच्छा, कंग्रुएंसी का साइन क्या होता है बच्चे? लाइक ऐसे और इसके नीचे लगा दो इक्वल, ये होता है हमारा कंग्रुएंसी का साइन। अगर मैं बोलूं कि ए बी सी हमारा कंग्रुएंस है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये भी लिखने के तरीके आप देखो बच्चे। हमारा ए पॉइंट बिल्कुल डिक्टो है ना, ये इसके ऊपर उठा के इसको रखो, तो ए पॉइंट और पी पॉइंट बराबर, ए पॉइंट और पी पॉइंट हमारा बराबर है ना। सी पॉइंट देखो, आर पॉइंट देखो, सी पॉइंट देखो, अरे सी पॉइंट देखो और आर पॉइंट देखो, बिल्कुल बराबर है। बी पॉइंट देखो, क्यू पॉइंट देखो, बी पॉइंट देखो, क्यू पॉइंट देखो। ठीक है, बिल्कुल डिक्टो। तो ट्राइंगल बना देखो, ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट है हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, बिल्कुल इसका बराबर ये वाला पॉइंट है, इसके बराबर ये वाला पॉइंट है, इसके बराबर ये वाला पॉइंट है। समझ में आ रही है? तब अब बोलेंगे कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट है हमारे ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्लियर है बच्चे? समझ में आया ये चीज? कंग्रुएंसी मतलब आप समझ लो उसका फोटोकॉपी, कार्बन कॉपी, जेरॉक्स कॉपी, ऐसे समझो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं बच्चे? देखो हमारा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है ना जी, जब हम अपने इस वाले ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखते हैं, नेम दे दें पहले। देखो ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी एंड ये ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो देखो ए पी बी क्यू सी आर ऐसे ही पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। तो हम कहेंगे कि हमारी ए बी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? जो इसके ऊपर आया होगा, पी क्यू आया होगा, है ना, पी क्यू ने ओवरलैप किया होगा। तो हमारा ए बी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बच्चे? पी क्यू। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखेंगे। हमारी इस एसी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी भाई? इसको ओवरलैप कौन सी साइड ने किया होगा? इसने। ठीक है, तो हमारी एसी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? एसी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी आर। ए बी की थी पी क्यू, है ना। एंड बीसी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है बच्चे? क्यू आर। बीसी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? क्यू आर, है ना जी। सेम एज एंगल में भी देख लो, देखो एंगल बी किसके इक्वल, आई मीन एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है बच्चे? क्यू। ठीक है, एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? पी। मतलब कि जिस साइड ने जिस एंगल ने उसको ओवरलैप किया वो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, इमेजिन करके देख लो जस्ट। सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? आर। ठीक है बच्चे, ऐसा है, दैट मीन्स क्या कि ये हमारा ट्राइंगल
कंग्रेंट है ना, बिल्कुल डिक्टो है, सेम टू सेम है। चलो नेक्स्ट वाले का ट्राइंगल को देखें। देखिए बच्चे, नेक्स्ट वाला ट्राइंगल है हमारा एबीसी एंड ये है पी क्यू आर। भाई ये सीधा इस टाइप से बना है, ये ऐसे बना है, तो क्या मैम ये हमारे कंग्रेंट हैं? है ना। देखो इनके साइड सेम है क्योंकि इसने बस उल्टा रख दिया इस ट्राइंगल को। कैसे? हमारा ए बी साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी क्यू। ग्रीन ग्रीन है ये वाला साइड। ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है बच्चे हमारा पी क्यू, है ना जी। पर्पल वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पर्पल वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? आर क्यू। बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है आर क्यू, है ना जी। एंड व्हाट? स्काई ब्लू वाला देखो, एसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी आर या आर पी, कुछ भी कह लो। एसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है पी आर, ठीक है। अगर हम एंगल की देखें तो एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है बच्चे? देखो ये ग्रीन और पर्पल से मिक्स है, ये था ग्रीन, ग्रीन और पर्पल का मिक्स, है ना। ये वाला एंगल, एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू, है ना जी। सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखो, जो कि पर्पल और स्काई ब्लू से मिक्स था, पर्पल और स्काई ब्लू से मिक्स था, तो ये वाला एंगल, एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है बच्चे हमारा आर, ठीक है। एंगल ए का, भाई ए का कौन सा है? जो ग्रीन और स्काई ब्लू से था, ग्रीन और स्काई ब्लू से ये क्या? पिंक। ए का है पी, ठीक है जी। समझ में आ गया? तो अगर हम ढंग से लिखें ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी जिसका कि जो कि कॉन्ग्रेंट होगा, ए का क्या था? पी, ट्राइंगल पी, बी का क्या था? क्यू, एंड सी का क्या था? आर। तो ट्राइंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रेंट है हमारे ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है जी। एक नीचे एक लाइन और लिखी हुई है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, जिसको कि हम इन शॉर्ट बोलते हैं सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इक्वल। ये चीज हमारे बहुत काम आएगी बच्चे। क्यों आएगी मैम? देखो अगर हमें कहीं भी हिंट में दे दिया, कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन ने बोल दिया कि हमारा एक ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है दूसरे ट्राइंगल के, सिर्फ उसने इतना बोल दिया कि ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, अपने आप से हम आइडिया लगा लेंगे जहां हमें जरूरत होगी। हमारा ए बी साइड इक्वल होने वाला है पी क्यू के, ए सी साइड इक्वल होने वाला है पी आर के, बी सी साइड इक्वल होने वाला है क्यू आर के। भाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जितने भी होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के वो सिमिलर होते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम एंगल बी को क्यू के इक्वल रख सकते हैं, सी को आर के इक्वल रख सकते हैं, ए को पी के इक्वल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या? उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सब इक्वल होंगे, सब, ठीक है जी। इसलिए ये सीपीसीटी हमारा बहुत काम आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक देख लें बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। देखो हमें ये तो पता पड़ गया कि ट्राइंगल कैसे वाले कन्ग्रेंट होते हैं, जो बिल्कुल डिक्टो होते हैं, ठीक है। अब उनको कन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे कैसे कि ये ट्राइंगल हमारे कन्ग्रेंट है, उसके लिए हमारे पास यहाँ कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। हम एस क्राइटेरिया से उसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं, मैं बताऊंगी एस ये सारी क्या है। एस क्राइटेरिया से हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं, ए से कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं, एस से कर सकते हैं, या आरएचएस से कर सकते हैं। इन सब में से किसी से भी हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई डाउट नहीं है। पहला वाला उठा के देख ले। एस क्या होता है बच्चे? एस का मतलब होता है साइड, एंगल एंड साइड, साइड एंगल साइड। देखो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है जी, वहां हमें दो साइड इक्वल मिल जाए और दो साइड के बीच का एंगल इक्वल मिल जाए। हमें जो दो साइड मिल रही हैं, लेट सपोज कि हमें अगर बोला, हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाली ग्रीन वाली साइड हमारी इसके इक्वल है ना, ये वाली पर्पल वाली साइड हमारे इस वाले के इक्वल है, तो बच्चे इन दोनों के बीच का एंगल, मैं ये नहीं हो सकता कि ये वाला या ये वाला,
देखो, अगर एंगल बीच में है तो ये इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है। जो दो साइड हमें इक्वल दिखाई दे रही हैं उनके बीच का एंगल, हम इसको ASS नहीं लिख सकते, है ना, हम इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एंगल उन दोनों इक्वल साइड के बीच में मिला है। अगर इन दोनों साइड इक्वल साइड के बीच का एंगल है, ये हमें मिल गया, दो हमें इक्वल साइड मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल कंग्रेंट होता है बाय SAS कंडीशन, ये बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, दैट मीन्स दो हमें इक्वल साइड मिल गई और उन दोनों साइड के बीच का, ये साइड है ये साइड है, या फिर ये साइड होती ये साइड होती, इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल मिल जाता। ये साइड है ये साइड अगर इक्वल है तो इसके बीच का एंगल मिल जाता, लाइक ऐसे। ठीक है, हम इस क्राइटेरिया से भी अपना ट्रायंगल कंग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, ऐसे एस से भी कर सकते हैं। ऐसे एस क्या बच्चे, अगर हमें तीनों साइड ही इक्वल दिखाई दे रही हैं, ठीक है, हम तब भी कह सकते हैं कि साइड साइड साइड, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल। ठीक है, तो अगर हमें तीनों साइड इक्वल दिखाई दे रही है तो हम बाय SSS क्राइटेरिया से अपना ट्रायंगल कंग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ASA। अब ASA आप समझ जाओ, बीच में आ गई साइड, मतलब कि दो एंगल्स के बीच की साइड। कैसे? लेट सपोज ये हमारे दो ट्रायंगल हैं, है ना, मैंने बोला कि हमारा ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, दिखाई दे रहा है मुझे, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ये भी दिखाई दे रहा है। इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड क्या है भैया? ये कॉमन साइड क्या है? ये नहीं है क्योंकि यहाँ एंगल नहीं बन रहा, या फिर ये नहीं है क्योंकि यहाँ एंगल नहीं बन रहा, है ना। इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड ये है, यहाँ इन दोनों के बीच की साइड ये है ना। जब ऐसा कुछ मिलता है तो हम बोलते हैं ASA कंडीशन यहाँ यूज हुई है हमारा ट्रायंगल कंग्रेंट प्रूफ करने के लिए। क्लियर? एनी डाउट? नहीं है? नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आ जाओ, AAS। अब AAS में क्या होता है बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दो एंगल तो मिल गए लेकिन उनके बीच की कॉमन साइड नहीं मिली। हमें साइड लेट सपोज अगर ये मिल गई या फिर ये वाली मिल गई, तो हम वहां ASA यूज नहीं करेंगे। ASA तो वहां यूज होगी जहां हमें कॉमन साइड मिली हुई है। अगर हमें दो एंगल मिले हैं और साइड कॉमन नहीं है तो हम वहां यूज करते हैं अपना AAS। ठीक है, कि वहां हमारी साइड कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी दो एंगल मिले हैं और कोई भी एक हमें साइड मिली है। ठीक है, RHS सिंपल है भैया, जहां हमें एक 90 डिग्री का एंगल मिल जाए, ठीक है, एक साइड मिल जाए और एक हमें हाइपोटेनियस मिल जाए। H फॉर, देखो, R फॉर राइट एंगल, एक हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाए, एक हमें हाइपोटेनियस मिल जाए और एक हमें कोई भी है तो ये या फिर ये कोई साइड मिल जाए, तो हम वहां यूज कर सकते हैं अपना RHS क्राइटेरिया। समझ में आ रहा है बच्चे? नहीं समझ में आ रहा है तो इतना टेंशन नहीं लेना है, जब भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहां मैं ये सारी चीजें वापस से ढंग से क्लियर करूंगी, क्लियर कर करके ही आगे क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ओके, देखो रिवाइज कर ले। SAS मतलब कि अगर हमें दो साइड मिल गई और उनके बीच में एक एंगल मिल गया, उनका इंक्लूडेड एंगल, तो हम वहां SAS क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। SSS तीनों साइड मिल गई तब भी हम कह देंगे कि हमारे ट्रायंगल कंग्रेंट है। ASA दैट मीन्स एंगल मिल गया, साइड मिल गई, एंगल मतलब दो एंगल्स के बीच में साइड मिल गई, उसकी कॉमन साइड मिल गई, तो ASA यूज कर लेंगे। दो एंगल तो मिले लेकिन उसकी साइड कॉमन नहीं है तो AAS यूज कर लेंगे। RHS जहां हमें 90 डिग्री का एंगल मिलेगा वहां हम उसे RHS वाली क्राइटेरिया को यूज कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हम एक्सरसाइजेस करेंगे तब वहां अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे बच्चे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, दो ही प्रॉपर्टीज हैं बस, बहुत सिंपल है। क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। देखो मैंने बोला पहले तो ये दो हमारे लेट सपोज कोई भी ट्रायंगल है ना, मैंने यहां बोला, अच्छा नेम और दे दूं,
ए बी सी एंड ये पी क्यू आर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि दो इक्वल साइड, अगर ये हमारी ए बी और ए सी इक्वल है, पी क्यू और पी आर ये इक्वल है, ठीक है, अगर दो साइड्स हमारे पास इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल, देखो जैसे कि ये हमारी साइड है ए बी, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा बच्चे, देखो ए बी साइड पे तो ना बी वाला एंगल ना ए वाला एंगल, इसका अपोजिट एंगल है ये, है ना। ए सी भी साइड है, ए सी साइड का अपोजिट एंगल क्या है, ना ए वाला ना सी वाला, कौन सा है, बी वाला। तो पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हमारी दो साइड इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे ना, जैसे ये हमारे ट्राइंगल में पी क्यू इक्वल है हमारे पी आर के, ठीक है, तो अगर दो साइड हमारी एक ट्राइंगल की इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे पी क्यू साइड का अपोजिट एंगल क्या है बच्चे, आर, है ना जी, तो पी क्यू का अपोजिट एंगल आर इक्वल होगा हमारे पी आर का अपोजिट एंगल क्या है बच्चे, क्यू, तो एंगल हमारा आर इक्वल होगा क्यू के, ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अगर क्वेश्चन में है कि हमारा ए बी इक्वल है ए सी, तो हमें जरूरत पड़ी तो ए बी का एक अपोजिट एंगल क्या, सी, ए सी का अपोजिट एंगल क्या, बी, मतलब ए सी, तो ना एंगल ए लेना है ना एंगल सी लेना है, बचा है क्या, बी, है ना, तो ये होता है अपोजिट एंगल। तो हमारा एंगल सी ऑलरेडी इक्वल होगा हमारे एंगल बी के, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सेकंड और लास्ट प्रॉपर्टी भी देख लेंगे बच्चे। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये उसकी जस्ट अपोजिट है। कैसे, देखो ये एक हमारा ट्राइंगल है ए बी, ए बी सी क्या बोलती मैं, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे एंगल्स इक्वल हैं, अगर हमारा बी इक्वल है लेट सपोज सी के, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। जस्ट पहली वाली का अपोजिट आ गया ना, यहाँ देखो पहली वाली क्या थी कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यहाँ कह रहा है कि अगर हमारे एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। अब देखो जैसे एंगल बी की साइड कौन सी है बच्चे, ए सी, अपोजिट साइड है ना, इज इक्वल टू एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी होती है, ए बी। अगर हमारा एंगल बी इक्वल है हमारे एंगल सी के तो उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है जी, समझ में आ गया। बस इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही था, बहुत इजी चैप्टर रहने वाला है ये, बहुत 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 इजी। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उनको इस वीडियो को ताकि शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।